हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज अकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी एबल टू के यूजेस। ये कहाँ यूज होता है ये देख लेते हैं। बी एबल टू कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, लेकिन ये उन्हीं की तरह यूज होता है। बी एबल टू में बी जो है वो मेन वर्ब है, जैसे कि बी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, एम, इज, आर, इस तरह से होते हैं। एबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सामर्थ्य, और टू पार्ट ऑफ इंफिनिटिव है। यहाँ टू प्रपोजिशन नहीं है, जैसे कि डायरेक्शन बताए कोई, आई एम गोइंग टू टेंपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, नो, यहाँ टू प्रपोजिशन नहीं है, ये इंफिनिटिव का पार्ट है। इंफिनिटिव कौन कौन से, जैसे कि आपके टू बी होता है, टू हैव, टू होल्ड, जिनमें टू लग जाए वो इंफिनिटिव आपके वर्ब के साथ मिलके बनते इंफिनिटिव्स होते हैं, स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। अब सबसे पहले हम बी एबल टू के यूज सीखने से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें कि सेंटेंस में आता कहाँ है। तो स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद प्लस, प्लस यानी कि इसके बाद आएगा मेन वर्ब है। यहाँ पे मेन वर्ब हमने बी लिया है, प्लस एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण जिसे हम कहते हैं हिंदी में, एबल जो हमारा एडजेक्टिव है, और प्लस टू इंफिनिटिव, यानी कि टू का जो इंफिनिटिव फॉर्म है, हमारा इंफिनिटिव है, वो लगेगा। जो टू के बिना इंफिनिटिव यूज होते हैं ना, वो होते हैं आपके बेयर इंफिनिटिव्स, लेकिन यहाँ टू के साथ इंफिनिटिव यूज हो रहा है, जैसे कि स्विम वेयर, ठीक है। तैर तो सकते हैं, लेकिन कहाँ तैर रहे हैं, कहाँ तैर सकते थे, इस तरह से करके। ओके, तो आई, अब जैसे सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, यहाँ पे नॉर्मली नाउन होता है सब्जेक्ट, ठीक है, या प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट, इस तरह से होते हैं आपके। तो आई एम, अब यहाँ बी का फॉर्म है एम, आई एम एबल टू स्विम, मैं तैर सकता हूं, मैं स्विम कर सकता हूं, तो यहाँ एबल आ गया, बी एबल टू, अब ये आ गया पूरा फॉर्म आपका। यहाँ बी एम जो यूज हुआ वो बी का एक फॉर्म होता है। उसके बाद देखिए सेकंड सेंटेंस है आपका, किया इज नॉट एबल टू डांस, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस यूज हो रहा है इसका, ठीक है। नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में ये था, तो किया इज नॉट एबल टू डांस। अब यहाँ इज नॉट क्या है, ये अगेन बी का फॉर्म है, एबल ऐसे कैसे आ गया, टू डांस आपका इंफिनिटिव हो गया, ठीक है। अब रॉक इज एबल टू रेसल, रॉक वर्ल्ड फेमस ड्वान जॉनसन है, ड्वानी जॉनसन, तो अब रॉक इज एबल टू रेसल, यानी कि रॉक कुश्ती लड़ सकते हैं या लड़ाई कर सकते हैं, कुछ भी अपना द्वंद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यूजेस कहाँ है, इसके यूजेस डिफरेंट टेंसेस में होते हैं, क्योंकि ये मॉडल नहीं है, इसके यूजेस डिफरेंट टेंसेस में हो जाते हैं। जैसे कि आई वॉज एबल टू स्विम, ये हो गया पास्ट टेंस, आई विल बी एबल टू स्विम। अब आई वॉज, मैं स्विम कर सकता था, आई विल बी एबल टू स्विम, जैसे कोई कहे ना आई विल बी एबल टू स्विम इन दिस पॉन्ड, या आई विल बी एबल टू स्विम इन दिस रिवर, मैं इस नदी में तैर सकूंगा फ्यूचर में या आने वाले पलों में, ठीक है, मैं तैर सकूंगा, ठीक है। अब बी एबल टू का यूज हम नॉर्मली एबिलिटी दर्शाने के लिए कर सकते हैं। एबिलिटी यानी सामर्थ्य दर्शाने के लिए, किसी का बताने के लिए कि हाँ ये काम कर सकता है, तो सकता है अगर है तो वहां इसका यूज कर सकते हैं बी एबल टू को। कैसे करेंगे देखिए, एग्जांपल देख लीजिए, शॉन हैज बीन एबल टू स्विम सिंस ही वाज 6, शॉन तो तब से स्विम कर रहा है जब वो 6 साल का था, ऐसे मतलब जब भी करता था अब भी कर रहा है, मतलब कर सकता है, ठीक है। दिया विल बी एबल टू कुक गुड फूड, दिया अच्छा खाना बना लेगी, विल बी एबल टू बना सकेगी, है ना, फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू बी एबल टू ड्राइव अ कार समडे, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं किसी दिन गाड़ी चला सकूं या कार चला सकूं, किसी दिन कार चला सकूं, इस तरह का सेंटेंस इससे बना सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप खुद फ्रेम करिए, अपने कॉपी में लिखिए, इनको प्रैक्टिस करिए। मैं एक एक करके आपके मॉडल्स या इन्फिनिटिव्स या इस तरह बी एबल टू क्यों लाई हूं, क्योंकि कुड की तरह, कुड की जगह यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अगर कोई पास्ट ओकेजन है जो बहुत स्पेसिफिक है, मैंने पिछले वीडियो में दिखा, आप उसे रेफर कर सकते हैं आपके कुड के वीडियो में। स्पेसिफिक ओकेजन पे, स्पेशल ओकेजन पे या कोई स्पेसिफिक डे हो, उसके लिए आप पॉजिटिव सेंटेंसेस के बी एबल टू यूज करते हैं कुड की जगह पे। तो ये कहीं ना कहीं आपका मॉडल से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने बी एबल टू यहाँ पे दर्शाया, क्योंकि अगर बी एबल टू आया तो आप कंफ्यूज ना हो। ग्रामर सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसको एक एक चीज को एक एक बार में लीजिए, वरना सिर्फ वो एक इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट बन के रह जाएगा आपके लिए। आपका क्या होता है, हमारा सभी का होता है, जैसे मैं भी कभी कभी ग्रामर जब कुछ नई चीज सीखनी होती है तो बहुत सारे वीडियोस एक साथ देख लिए या बहुत सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स एक साथ पढ़ लिए, लेकिन होता क्या है कि हम उन्हें जब प्रैक्टिस नहीं करते वो हमारे दिमाग में
आते नहीं है, छपते नहीं है। देखिए किसी वर्ड को या किसी मॉडल को, किसी इन्फिनेटिव को, किसी भी चीज को अपना बनाने का सबसे तरीका ये है उसे बार बार प्रैक्टिस किया जाए, उसको थोड़ा समय दिया जाए। वरना कुछ नहीं है, किताब पढ़ के आप जैसे एंटरटेनमेंट करते हैं ना, नाटक देख लिया, इस तरह ये भी एक इंटेलेक्चुअल नाटक ही समझिए कि हमने तो पढ़ाई कर ली लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आती। तो प्रैक्टिस करिए, इसके हर एक सेंटेंस को बार बार देखिए, इसके हिसाब से सेंटेंसेस बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।